हेमांग सर, सबसे पहले अगर आपको कोई एक एसआईपी शुरू करनी हो, किसी भी नए निवेशक को एसआईपी शुरू करनी हो एक लंबे अंतराल के लिए, तो पहला नाम आपकी तरफ से कौन सा होगा? देखिए, मेरा तरफ से पहला नाम होगा इन्फोसिस। और इन्फोसिस सरप्राइजिंगली पिछले 3-4 महीने में लगभग 25% से करेक्ट हो चुका है। और कंसर्न्स थे लोगों को कि अगर ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन अगर होता है, और यूएस में जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज में बिकवाली हमने देखी है, तो उसके चलते हुए थोड़ा आईटी स्टॉक्स भी गिरे हैं। पर अभी एनालिस्ट मीट था इन्फोसिस का, और 2-3 बातें बहुत क्लियरली उभर के आई है। एक तो ये है कि अगले साल का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो मेंटेन किया है लगभग 13 to 15% का। सेकेंडली, ऑन द मार्जिन एंड प्राइसिंग थोड़ा सा एक पॉजिटिव अपडेट मिला है कि भाई उतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। कंपनीज प्राइस हाइक क्लाइंट से ले सकती है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव डेफिनेटली डेवलपमेंट हो सकता है। डील और फ्लो के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। और लास्टली, रुपी थोड़ा वीक हो रहा है, तो उसका थोड़ा फायदा आईटी कंपनीज को मिल सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसको आप जोड़ ले और ये देखें कि डिजिटल थीम, आईटी सर्विसेज की जो थीम है वो अगले 3 से 5 साल तक ये चल सकती है। तो इन्फोसिस एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता है एसआईपी के लिए। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल आईपीओ, एक स्ट्रांग मैनेजमेंट और लगातार अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर करने वाले वाला स्टॉक इन्फोसिस, जिसके ऊपर आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हेमांग सर की तरफ से पहली कॉल आपको बताई गई है। अच्छा शरद सर, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी रहेगी? कहां पर आप एसआईपी करने का निवेश, आपने एसआईपी करने की सोचेंगे अगर आप निवेश करना चाहें तो? जी, पहला स्टॉक मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज होना चाहिए। रियल एस्टेट में काफी बढ़िया बूम रहना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और एमआईजी ग्रुप में भी। अगले 5 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी करीब 9 मिलियन स्क्वायर फीट है वो बढ़ के 14-15 मिलियन स्क्वायर फीट तक चला जाएगा पूरा बिजनेस। तो काफी अच्छी ग्रोथ वहां पे रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो कंपनी है वहां पे इन्वेंट्री लगातार कम हो रही है आज के दिन, एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स में कंपनी की गिनती हो रही है। एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं। हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल तक 50-60% जैसी ग्रोथ कंपनी में रहेगी लगातार। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक काफी डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट है। ग्रुप को लेके कोई ऐसा असमंजस है नहीं। ऊपर से करेक्ट होने के बाद अब वैल्यूएशंस भी बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्पेस में। तो एक समय में करीब 2500 के ऊपर कामकाज करने वाला स्टॉक, और अब अच्छे खासे करेक्शन के बाद आप इसके ऊपर दांव लगा सकते हैं। वैसे भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का जो टेल विंड है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट्स उतने नहीं हैं जितने प्री कोविड जोन्स के आसपास थे। प्लस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री, बढ़िया कमेंट्री और क्लास मैनेजमेंट, जिसको भी आप आधार मान सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी वो दूसरा नाम है जिसको आप एसआईपी के तौर पे देख सकते हैं। शरद सर की तरफ से एक नाम आपको सुझाया गया है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी ये दूसरा नाम रहेगा अगर आप एसआईपी के लिए कोई शेयर तलाश रहे हैं तो। अमरीश सर, अब आपकी बारी। आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा रहेगा जिसपे आपको लगता है कि एसआईपी की जा सकती है? मेरा पहला स्टॉक है मदरसन सुमी, जिसका नया नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। ये है एक वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। मेनली करते हैं ओईएम के लिए। करीब 93 फैसिलिटीज है अक्रॉस 21 कॉन्टिनेंट्स, 21 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स। और इसका जो रेवेन्यू मिक्स है, करीब पॉलीमर और मॉड्यूल्स का करीब 40% का शेयर है, वायरिंग हार्नेस का करीब 28% का है, और विजन सिस्टम विच इज द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, वहाँ पे करीब 20% का मार्केट शेयर है। और आई मीन इफ यू लुकिंग एट Q4 अर्निंग्स, ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्रांजिशन इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर, क्योंकि मदरसन सुमी का डिवीजन हुआ था 2 कंपनी में, सो दिस इज द लार्जर ऑफ दैट। और इन Q4 लाइक देयर वाज अ वन टाइम राइट ऑफ स्पेशली लीगल एक्सपेंसेस का, बट स्टिल नंबर्स थोड़े सॉफ्टर थे मार्केट एक्सपेक्टेशन से, इसीलिए करेक्ट किया है। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। बिजनेस में भी काफी हेडविंड्स थे, कॉस्ट इन्फ्लेशन रहा विच कुड नॉट बी पास्ड ऑन, पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि nearly 25% ऑफ द ऑर्डर बुक जो है वो आ रहे ईवी से। तो ये दिखाता है कि दिस कंपनी इज फ्यूचर प्रूफ, एबल टू पेनिट्रेट न्यू एरियाज। और दूसरा जो प्रॉब्लम था चिप शॉर्टेज का, दैट इज ऑल्सो गेटिंग सॉर्टेड आउट टू अ लार्ज एक्सटेंट, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो लुकिंग एट द आई मीन ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल स्टोरी, आई थिंक वन शुड लुक एट एसआईपी इन मदरसन from a long term perspective. मेरा जो expected EPS है for FY24 करीब 8 रुपीस का है। तो in the next 1.5 years I'm looking at a price of 200, पर SIP के हिसाब से I think you should look at the next 4-5 years जहाँ पे शायद मल्टीबैगर हो जाए।
तो ऑटो एंसिलरी मेजर मदरसन सुमी के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। दुनिया भर में प्रेजेंस है, इनफैक्ट वर्ल्ड की जितनी सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज हैं वो इनके कस्टमर्स हैं, चाहे वो फॉक्सवैगन ग्रुप हो या मर्सिडीज ग्रुप हो। ऐसा कोई भी डैमलर ग्रुप रादर, आप ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इनके मेजर कस्टमर्स के अंदर नहीं आते हैं। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ एंसिलरीज अगर आप देख रहे हैं तो मदरसन सुमी, जिसके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और काफी ज्यादा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स, इनफैक्ट ग्रुप की तरफ से रिसेंटली एक बयान ये भी आया था कि गोइंग फॉरवर्ड अपने आप को डेट फ्री करेंगे सिचुएशन वाइज आने वाले कुछ सालों में। तो वो भी एक बढ़िया तर्क बन सकता है, उस तर्क के हिसाब से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। तो तीसरा नाम जो है वो है मदरसन सुमी, यानी कि 3 नामों में एक नाम है इन्फोसिस, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं IT मेजर में। दूसरा नाम है मदरसन सुमी, करीब करीब 200 रुपए का टारगेट अमृतसर देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप दाव लगाएं। और तीसरा नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप रियल एस्टेट स्पेस में कोई भी स्टॉक चुनना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए तो उसको आप देख सकते हैं। तो 3 नाम आपको बताए गए हैं। अच्छा अमृतसर, लेकिन आपकी बातचीत में एक चीज मुझे और पूछनी थी आपसे कि अगर SIP का स्टॉक जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, ये सवाल काफी आता है, और वो बढ़ना शुरू हो और आपकी SIP का एवरेज खराब कर रहा हो तो कहीं तो रुकना पड़ेगा, कैसे इसको प्लान करें? देखिए, यदि 3 साल का SIP कर रहे हैं और देखते हैं कि 1.5-2 साल में ये स्टॉक करीब 100% बढ़ गया, आपके टारगेट से ज्यादा बढ़ गया, देन पॉसिबली यू शुड वेट। पर यदि ये बढ़ जाता है, करीब योर एक्सपेक्टेशन इज कि ये बढ़ेगा करीब 60% इन द नेक्स्ट 2 years, और ये बढ़ता है करीब 25-30%, तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विद योर SIP। तो इसीलिए ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि आपके सामने एक स्टॉक तो रखा गया है, अगर ये स्टॉक बहुत बढ़ने लग जाए तो बाकी के 2 स्टॉक और भी बताए गए हैं, उनको भी आप तलाश सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर एक स्टॉक में भाव बढ़ने लग जाए तो बाकी स्टॉक्स की अपनी SIPs को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पर आप लगातार बने रहें तब तक जब तक आपका जो रिटर्न है वो 100% से ऊपर ना निकलने लग जाए, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेंगे। बहरहाल 3 स्टॉक पे हमने बातचीत कर ली है, 3 स्टॉक और बाकी हैं। 3 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनहितकारी SIP हमारा शो का नाम है, क्योंकि इस हफ्ते जो रिलीज हो रही है मूवी वो है जनहित में जारी, एक सोशल मैसेज पे आधारित ये मूवी, जो कि एक अच्छे रेवेन्यूज, अच्छी कॉमेडी के साथ उसको मिक्स करके इसे प्रेजेंट किया गया। तो हमने कोशिश की है वो स्टॉक्स बताने की जिसको आप SIP के तौर पर देख सकते हैं, जिसको आप लंबी अवधि के लिए एक स्टैगर वे में निवेश के तौर पर देख सकते हैं और एक बढ़िया पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। 3 स्टॉक्स पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 3 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांक जानी हमारे साथ मौजूद हैं, शरद अवस्थी हैं और अमरीश बालिका हैं, जो कि आपको इस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद कर रहे हैं। 3 स्टॉक्स पे हमने चर्चा की, जिसमें इन्फोसिस है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है, जिसमें मदरसन सुमी है। आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी जो 3 पिक्स हैं जानकारों से ले लेते हैं। तो हिमांक सर, अगला नाम आपकी तरफ से कौन सा रहेगा? अगला नाम मेरी तरफ से ट्रेंट है। और अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें तो सबसे बढ़िया फॉर्मेट्स अगर कोई कंपनी के पास है तो ट्रेंट के पास है, चाहे वो बेस्ट लाइफ हो, चाहे वो ज़ारा हो, ज़ूडियो हो या स्टार बाजार हो। और हर एक सेगमेंट में जो कंपनी है वो अपने मार्केट के अंदर टॉप में आती है और लगातार बढ़िया ग्रोथ दे रही है। तो ये कंपनी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से रिटेल का जो प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है और 2 टायर 3 टायर टाउन्स में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और लोगों की अवेयरनेस वगैरह बढ़ेगी, तो ये कंपनी को उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और SIP के लिए 3 से 5 साल का अगर व्यू है तो रिटेल सेगमेंट में ये कंपनी के अंदर डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। उसका हमारा प्राइस टारगेट 1430 का है, पर ये कंपाउंडिंग स्टोरी भी बन सकती है, तो इसमें लगभग 15 to 18% काइंड ऑफ कंपाउंडेड ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंडेड ग्रोथ आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे डबल डिजिट में। लेकिन हिमांक सर एक बात बताएं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है और कंपनी की सुपर ऐप की बातचीत भी है, क्या वो एक टेलविंड काम करेगा इसके लिए? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि काफी सारे फॉर्मेट्स को ट्राई करने के बाद कंपनी ने अभी फाइनली एक सुपर ऐप टाटा न्यू का बनाया है, जहां पे एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा रिटेल फॉर्मेट, फिजिकल प्रेजेंस और ऑनलाइन दोनों का। तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि काफी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है और ऐप का भी जो पूरा यूजर जर्नी वगैरह है वो काफी अच्छा है। आप ट्रेंड पे दांव लगाएं। रिटेल में अगर प्ले करना चाह रहे हैं, टाटा समूह की कंपनी जिसपे आप दांव लगा सकते हैं, नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिस तरह की ब्रांड वैल्यू है वो भी इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तो आप 1430 का टारगेट है, लेकिन SIP के लिए अगर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं रिटेल में तो ट्रेंड के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। शरद सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशंस, ऊपर से काफी करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक।
कंपनी के कस्टमर्स अगर आप देखें तो फॉर्च्यून 500 में से लगभग 300 कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं, 190 कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे 5G सोलर और ऑटोमेशन हावी होता है पूरी दुनिया में, इसका बहुत बड़ा फायदा इन कंपनीज को होना चाहिए, क्योंकि जो डेटा जनरेट होगा IoT के थ्रू वो काफी ज्यादा डेटा जनरेट होना चाहिए। इनका मेजर बिजनेस डेटा पे ही है और 30% ऑफ ग्लोबल रूट्स ये लोग कैरी करते हैं। क्लाउड पे भी इनका 80% ऑफ जो बड़े क्लाउड ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ये काम करते हैं। बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ज्यादातर जो 10 बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें से 7 बड़े प्लेटफॉर्म इनकी सर्विसेज यूज करते हैं। हमारा ये मानना है अगले 2-3 साल में ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, 25-26% के आसपास रहनी चाहिए। कंपनी की गाइडेंस भी अगर आप देखें तो सिमिलर ही है कि 25-26% की ROC जनरेट होगी और इसी लेवल में मार्जिन भी रहनी चाहिए। तो हमें लगता है ये काफी डिसेंट बैठे आने वाले समय के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजों पे ये केटर कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो टॉप लाइन के लेवल पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट बॉटम लाइन के लेवल पे अगर आप देखें तो EBITDA लगभग डबल से ज्यादा हो गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी जो डेटा में नए एवेन्यूज पे काम कर रही है वहां से उनकी मार्जिन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। और आने वाले समय में हमें लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। तो टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट लगती है इन लेवल्स पे। दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल एसेट ओनर्स में से एक टाटा कॉम हायर लेवल से करीब 60% ये शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 1600 रुपए, 1650 रुपए के आसपास के हाइस थे, वहां से 1000 रुपए के नीचे अभी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो टाटा कॉम अगर आप SIP वे में कोई शेयर तलाश है तो टाटा समूह की एक और कंपनी जिसको आप नेटवर्किंग प्ले के तौर पर देख सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से जो तीसरा नाम है वो कौन सा, दूसरा नाम जो है कौन सा रहेगा? दूसरा नाम है डाबर, जो एक लीडर है आयुर्वेदिक हेल्थ केयर स्पेस, पर्सनल केयर एंड फूड एंड बेवरेजेस में। कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है मार्केट शेयर अक्रॉस कैटेगरीज। और पोस्ट कोविड हम लोग ये देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है काफी इंक्रीज हो चुका है। लास्ट फ्यू इयर्स में इनका जो फोकस रहा है 9 मेजर ब्रांड्स पे, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, एंड दिस हैज यील्डेड एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। और फूड एंड बेवरेजेस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्पेशली फ्रूट जूसेस और नेक्टर्स कैटेगरी में, जहां पे नियरली 64% मार्केट शेयर है। और यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है करीब 1500 करोड़ का। पर अभी इन लोग प्लान कर रहे हैं इन द लार्जर ड्रिंक्स कैटेगरी, जहां पे एड्रेसेबल मार्केट साइज है करीब 10,000 करोड़ का। एंड देयर आल्सो होपफुली इन लोग जल्दी लीडर्स बन जाएंगे एंड देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पॉसिबिलिटी। रूरल पेनिट्रेशन इनका थोड़ा वीक था पहले, पर अभी लास्ट 3-4 सालों में देखा है कि कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है वहां भी। तो ओवरऑल सीइंग एन इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स, लुकिंग एट अ कैगर ऑफ अबाउट 14% नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो एक्सपेक्टेड EPS ऑफ अबाउट 16 फॉर FY24, और यहाँ पे टारगेट प्राइस बनता है 640 का, बट दिस इज अ 12 मंथ टारगेट प्राइस। बट